नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सफदरजंग एयरपोर्ट के बस स्टॉप से कुछ हटकर मोटरसाइकिल के समीप खड़े लड़के ने लड़की को अपने निकट आते देख कहा, आज कितनी देर कर दी तुमने? हाँ, थोड़ी देर हो गई, सॉरी, बस ही देर से मिली। थोड़ी देर? पूरे 1 घंटे से खड़ा हूँ। लड़का गुस्से में था। घर से ही देर से निकली होंगी। किदवई नगर से एयरपोर्ट के लिए हर 1 सेकंड पर बस है। हेलमेट पहन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लड़का बोला। लड़की ने एक बार इधर उधर देखा और फिर उचककर लड़के के पीछे बैठ गई। कहाँ चलना है? मोटरसाइकिल के आगे सरकते ही लड़के ने पूछा। कहीं भी, पर यहाँ से निकलो। लड़की ने दायां हाथ लड़के के कंधे पर रख आगे सरकते हुए कहा। प्रगति मैदान या पुराना किला चलें? कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। हवा से बचने के लिए लड़की ने हाथ लड़के के विंचेस्टर की जेबों में ठूस लिए थे और अपनी छाती को लड़के की पीठ से चिपका लिया था। लड़की का ऐसा करना लड़के को अच्छा लगा। उसका गुस्सा जाता रहा। सुनो, लड़की ने लड़के के दाएं कान की ओर मुंह करके कहा, हम लोग एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पर नहीं मिला करेंगे। क्यों? इस बस स्टॉप से ऑफिस के कई लोग बस चेंज करते हैं। सामने रेड लाइट आ गई थी, रुकना पड़ा। लड़के ने मुंह घुमाकर लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, फिर कहाँ मिला करूं? लड़की ने होठों को गोल करते हुए कुछ देर सोचा और बोली, मदरसे के बस स्टॉप पर तुम स्टॉप से कुछ दूर हटकर खड़े हुआ करो। हरी बत्ती होते ही लड़के ने बाइक गियर में लेकर एक्सीलेटर दबाया और वाहनों के बीच से लहराते हुए बाइक को निकालने लगा। क्या करते हो? ठीक से चलाओ। लड़का मस्ती में था। उसने बाइक और तेज कर दी। इस पर लड़की ने उसकी पीठ में चुकोटी काटी और बोली, बहुत मस्ती आ रही है, हैं? पुराने किले के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वे दोनों झील के साथ वाले पार्क की ओर बढ़ गए। अंदर आकर वो दोनों झील के किनारे बैठ गए। लड़के ने लड़की की बाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। लड़की ने इधर उधर देखा और लड़के की फैली हुई टांगों को सिरहाना बनाकर अधलेटी हो गई। अब लड़का रोमांचित हो रहा था। उसने घास के तिनके तोड़े और उन्हें लड़की के कान, नाक, गाल और गले पर फिराने लगा। लड़की को गुदगुदी होती तो वह हंसती हुई दोहरी हो जाती। ढलान के ऊपर पटरी पर लोग आ जा रहे थे। आरंभ में आते जाते लोगों से लड़का लड़की घबरा उठते थे और प्यार भरी हरकतें करना बंद कर देते थे। अब ऐसा नहीं करते। बस लड़की चौकन्ना रहती है, कहीं आते जाते लोगों में कोई परिचित चेहरा न निकल आए। चलो किले के अंदर चलते हैं, बहुत दिन हो गए उधर गए, लड़के ने एकाएक कहा। लड़की समझ गई लड़के का आशय। एकांत वह भी चाहती थी। वह तुरंत खड़ी हो गई। अंदर जाकर उसने लड़की के होठ चूम लिए। लड़की का चेहरा सुर्ख हो उठा। थोड़ी दूर पर कुछ जोड़े दीवार पर अपना नाम लिख रहे थे। उन्हें अपने वे प्रारंभिक दिन याद हो आए जब वे भी ऐसे ही इमारतों की दीवारों पर, दरख्तों के तनों पर अपने नाम गोदा करते थे। लड़की को याद आया, लोधी गार्डन में यूकेलिप्टस के तने पर लड़के ने उसके लिए एक कविता ही गोद डाली थी, उसका हेयर पिन लेकर। वह कविता उसने लड़के की डायरी में भी देखी। डायरी का वह पन्ना ही उसने ले लिया था और कई दिनों तक उन पंक्तियों को एकांत में पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रही थी। लड़की का मन किया कि वह इस चेहरे पर प्यार की बरसात कर दे। तभी कुछ सैलानी, जिनमें कुछ विदेशी भी थे, गले में कैमरे लटकाए उधर से गुजरे तो लड़की ने अपने विचार को स्थगित कर दिया। उनके आगे बढ़ जाने पर लड़की ने अपना हेयर क्लिप खोला और लड़के पर झुक गई। लड़की के रेशमी घने बालों में लड़के का चेहरा छिप गया था। तत्काल लड़की ने अपने स्थगित विचार को अंजाम दिया। लड़के को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वह जैसे सुख के सरोवर में नहा रहा था। तभी उनको एक जोड़ा दिखाई दिया। लड़की खुशी से चहकते हुए बोली, देखो, इन्होंने शादी कर ली। लड़की ने चहकते हुए फिर कहा, आखिर उसने प्रेमिका को पत्नी बना ही लिया। इस जोड़े को लड़का लड़की पिछले 2 सालों से देखते आ रहे थे।
कभी कुतुब पर, कभी इंडिया गेट पर, कभी लोधी गार्डन, कभी मदरसा, कभी प्रगति मैदान, कभी ताल कटोरा, तो कभी यहीं पुराने किले में। शादी के बाद ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, लड़की ने बेहद उमंग में भरकर कहा। क्षणांश वह भी खूबसूरत सपने में खो गई। उसे लगा विवाह के बाद वह भी घूम रही है, लाल जोड़ा पहने, कलाइयों में चूड़ा पहने, हाथों में मेहंदी रचाए। एकाएक लड़की ने अपनी कलाइयों को हवा में लहराया, ऐसे जैसे वह पहने हुए चूड़े की खनक सुनना चाहती हो। बस अब कुछ ही दिनों में इनका प्यार चुक जाएगा। शादी के बाद प्यार अधिक दिन नहीं रहता। देख लेना, 6-7 महीने या अधिक से अधिक साल भर बाद ये लोग इन जगहों पर यूं हाथ में हाथ लिए घूमते हुए नहीं मिलेंगे। लड़का बोल रहा था, लड़की की ओर देखे बिना। क्या कहते हो? लड़की लड़के से सटकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली। प्रेमिका को उसने वाइफ बनाया है, अपनी जीवन संगिनी। अब तो और भी करीब हो जाएंगे, सुख दुख इकट्ठा फेस करेंगे। वाइफ बनकर यह लड़की प्रेम को लड़के की लाइफ में और प्रगाढ़ और सच्चा और ऊष्मावान बना देगी। लड़की की उमंग और उत्साह दोनों देखने योग्य थे। उसकी आंखों में एक सपना झिलमिला रहा था, एक हसीन और खूबसूरत सपना। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो प्यार के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। शादी शब्द उस चाकू की तरह है जो गहराते प्यार को, उसके एहसास को छीनने लगता है और धीमे धीमे यह प्यार या निकटता या सुखानुभूति लहूलुहान होकर दम तोड़ देती है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह उनके बीच प्रेम की बहती नदी को सूखने के लिए मजबूर कर डालता है, ऐसा मेरा मानना है। लड़का न जाने कैसी भाषा बोल रहा था। लड़की हतप्रभ थी। लड़के के कंधे पर से उसका सिर खुद ब खुद हट गया था। लड़की को लगा जैसे अकस्मात उसके भीतर कुछ दरक गया है। बेआवाज, उमंगित, उत्साहित, चहकता खिलखिलाता उसका चेहरा एकाएक निस्तेज हो उठा। लड़की को वहां अधिक देर खड़ा होना तकलीफदेह महसूस होने लगा। वह पीछे मुड़कर लौटने लगी। दीवार से उतरने की कोशिश में वह गिर पड़ी और बायां घुटना पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। दर्द से उसकी आंखें छलछला आई थीं और निचले होठ को उसने दांतों तले दबा रखा था। लड़का फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और उसका घुटना सहलाने लगा। फिर उसने अपने कंधों का सहारा देकर लड़की को ऊपर उठाया और चलने के लिए कहा। लड़की कुछ देर उसका सहारा लेकर लंगड़ाती हुई सी चली, फिर सहारा छोड़ अपने आप चलने लगी, गुमसुम सी। लड़की को लगा जैसे अंदर बेहद कुछ टूट गया है। वह सोचने लगी, क्या वह बहुत ऊंचा उड़ रही थी कि उसे ज़मीन दिखाना ज़रूरी था? लड़की सोच रही थी। लड़के ने उसके घुटने की चोट तो देखी, पर क्या वह उस चोट को भी देख पाया है जो अभी अभी उसके भीतर लगी है? दोपहर अपनी ढलान पर थी और पेड़ों, दीवारों के साए लंबे होते जा रहे थे। पुराने किले से बाहर निकलते समय लड़की बेहद चुप थी। लड़के ने 1-2 बार रास्ते में उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वह जल्द से जल्द अब घर लौट जाना चाहती थी। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए लड़के ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मदरसा छोड़ दो, वहाँ से बस से ही जाऊँगी। लड़की का स्वर कुछ इस प्रकार का था कि लड़का आगे कुछ ना बोल सका और लड़की के बैठते ही मोटरसाइकिल उसने आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।